हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये कौन सा दिन है यार, देखो दिन भी याद नहीं आते। तो ट्यूसडे को ब्लॉग में शुरू कर रही हूँ दोपहर में। एंड मैं सबसे पहले पराठे बना रही थी। तो रात में पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मैंने साग बनाया था एंड बहुत सारा भरता हो गया था। तो सब्जी बची हुई थी, तो मैं नहाने से पहले आटा लगा के चली गई थी। उसके बाद फिर आते ही मैंने जो पराठे हैं वो सेके। तो पता नहीं यार, तबीयत ही नहीं सही होने आ रही, सर्दी ही नहीं खत्म हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कोल्डन कफ ने ठेका ले लिया है मेरे ऊपर अटैक करने का। एंड भी इतनी छींक लग रही है मुझे बात करते हुए भी। तो मेरा अजीब सा मन हो रहा था, तो ब्लॉग में मैंने बात करके नहीं शुरू किया था। मुझे लगा पहले मैं थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट करती हूँ, तो उसके बाद फिर करेंगे। तो मैं यहाँ पे जल्दी से पराठे सेक रही थी। हम लोग का प्लान था कि बच्चों को मैं ऊपर लेके जाऊंगी, धूप में बैठाऊंगी, क्योंकि वो भी नहाए हुए थे और थोड़ी धूप सेक लेंगे वो। और वहीं पे हम लोग खाना खा लेंगे। तो मैं प्लेट्स वगैरह सब कुछ लेके चली गई थी। पराठे हो गए थे, मैंने जल्दी जल्दी से जो खाना है वो लगाया। और यहाँ पे भरता पराठा और चाय का एक कप चाहिए था मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, डिग्री पूरा ठंड हो रही है। तो हमने यहाँ पे खाना खाया एंड बड़े अच्छे से बच्चे छत पे खाना खा लेते हैं, उन्हें अच्छा लगता है ये। उसके बाद जिया ने भी खाना खा लिया था, तो इसे नींद आ रही थी, तो मैंने इसको यहाँ पे सुला दिया। तो ये सो चुकी थी। तो ये दोपहर में नैप ले लेती है, पहले शाम में लेती थी तो रात में दिक्कत करती थी। तो यहाँ पे जितना सोई सोई, मैंने थोड़ी देर से चटाई पे लटा दिया धूप में, तो अच्छे से ये सो गई थी। उसके बाद फिर हम लोग आए हैं नीचे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग तो मैंने दोपहर में शुरू कर दिया था, पर बात करने का मन नहीं हो रहा था, ना मेरी हिम्मत हो रही थी। तो इन लोगों को खाना वगैरह खिलाया है, छत से आए हैं, थोड़ा इनको बर्थडे व्लॉग्स दिखा रही थी इन दोनों के। ये बैठ के बड़ी खुशी खुशी देख रहे थे। तो अभी मैं बर्तन लगाने आई, तो मुझे लगा ऐसे काम नहीं चलेगा, बात तो करनी पड़ेगी। वॉइस ओवर में तो कर ही रही हूँ, सामने नहीं आ के बात हो रही थी वो, तो वो करेंगे। और मैं पहले बर्तन लगा लूँ, उसके बाद देखते हैं। वही होता है कि ना, ठंड में ज़्यादा हाथ चलते नहीं है और मेरे को कुछ पहनना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। कंघी मैंने करी नहीं हुई है, कंघी भी करेंगे अभी। थोड़ा सा ये सब जमाने आई थी, और मुझे ना बहुत एसिडिटी हो रही है, और ज़्यादा नहीं खाया, एक पराठा खाया है, उसके बाद भी एसिडिटी हो रही है। खाना खा रही हो तो भी हो रही है, नहीं खा रही हो तो भी हो रही है। किया क्या जाए पता नहीं। तो अभी इनो लिया था, तो पता नहीं यार ज़्यादा ना ऐसे गंदी वाली हो रही है, और बाहर का कुछ भी नहीं खाया है। पानी की दिक्कत हो गई मेरे को, पानी में प्रॉब्लम है, कई बार पानी में प्रॉब्लम होती है तब होती है। और मैं एक ऐसी इंसान थी जैसे सिवाय प्रेगनेंसीज़ के अलावा कभी भी एसिडिटी नहीं हुई है। अब विदाउट एनी रीज़न मुझे, विदाउट तो नहीं, रीज़न है, पानी, पक्का पानी है। पानी में ना चेक कराना पड़ेगा, फिल्टर में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है ना, जब कुछ मात्राएं बढ़ जाती है, कुछ मात्राएं घट जाती हैं, तो ऐसा होता है। मैं जल्दी से बर्तन लगा रही हूँ। तो मन बड़ा अजीब हो रहा था। मेरी कोई बात नहीं हुई है राजा से, जब से यहाँ आया मैंने बात नहीं करी, ना मैंने पूछा, क्योंकि मेरे को लगा कि रहने दो, अब नहीं मेरे से नहीं होता। तो मैं अपना टाइम पास कर रही हूँ, खाना बना के, ब्लॉग करके, एडिटिंग करके, अपना काम करके, क्लीनिंग करके। तो यहाँ पे मैंने खिड़की की जो ये जालियाँ हैं वो इससे पानी डाला। तो ये किसी भी ब्रश से ना साफ नहीं होती है, इस पर आपको थोड़े प्रेशर से पानी डालना पड़ता है, उसके बाद जाके कुछ क्लियर होती है। उसके बाद मैंने अगरबत्ती लगाई है, तो ये मैं डेली शाम में अगरबत्ती लगाती हूँ, खुशबू के लिए लगाती हूँ अगरबत्ती। हमारे यहाँ ना पूजा घर में ऐसे अगरबत्ती नहीं लगाते, मैं बहुत अगरबत्तियाँ पड़ी हुई हैं, तो हमने कहा धूप लगती है, अगरबत्ती नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो सफाई करना था वो शुरू किया। और अमूल का ये जो घी है, मैं अब अमूल का घी छोड़ रही हूँ। कंट्री डिलाइट कह रहे थे कुछ लोग मुझे, तो वो मैं अब यूज़ करूँगी। ये घी कम लगता है यार, स्टार्टिंग में तो घी लगेगा, फिर जब ये घी खत्म होने वाला होता है ना, इतना ज़्यादा दानेदार अजीब सा जमा हुआ टाइप का घी, मेरा टेक्सचर ही चेंज हो चुका है अमूल का। और ऐसा नहीं है कि लोग वो है क्या बोलते हैं फेक,
फेक वाला नहीं है, क्योंकि मैं तो चेक करके ला रही हूँ एंड अच्छी अच्छी जगह से ला रही हूँ, बट ये गड़बड़ी आ रहा है इस टाइम पे। तो मैंने जल्दी जल्दी से जो काम है वो किया, क्लीनिंग हो गई, क्योंकि मुझे डिनर से पहले थोड़ी रसोई साफ चाहिए होती है कि आपकी हर मील के बाद रसोई साफ हो। हम लोग छत पे थे तो मैं दोपहर में आके रसोई साफ नहीं करी। आलू थे नए, वो मैंने धो लिए एंड उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे हनुमान चालीसा चलाई है, ताकि थोड़ा सा घर का वो अच्छा रहे एटमॉस्फेयर। एंड देन फिर इस रूम में आई, बच्चे सुबह खेल रहे थे यहाँ पे, इन्होंने ये रूम को फैला दिया है। आटे की थैली रखी है क्योंकि आटा खत्म हो गया है, और मैंने यहीं पे रखी हुई क्योंकि थोड़ी सेफ रहती है। फिर कपड़े लेके आई हूँ बाहर से, और कपड़े जो है वो मैं तहा के लगाऊंगी। बच्चे अपनी मस्ती में ही लगे हुए हैं, इन्हीं को देख के मैं खुश हो जाती हूँ। एंड समहाउ भगवान जी ने मुझे एक रीज़न दिया है जीने के लिए, वो है ये प्यारे प्यारे बच्चे। एंड मैं अब जिया की चोटी बना रही थी, एंड पूरे टाइम ना क्या बोलते हैं, इसके बाल ही खराब होते रहते हैं, क्योंकि ये लड़ती रहती है। इन लोग पूरे टाइम लड़ते रहेंगे, कूदते रहेंगे। तो मैं जिया की चोटी दिन में 10-15 बार, मजाक नहीं कर रही, 10-15 बार बनाती हूँ, क्योंकि उसके बाल ही निकल जाते हैं बार बार। उसके बाद फिर मैंने उसकी चोटी करी है, थोड़ी अपनी कंघी करी थी, क्योंकि मेरे बाल भी ऐसे से ही हो रहे थे। मैंने सुबह से कंघी ही नहीं करी आफ्टर शैम्पू। एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पे इन लोगों को खेलने के लिए रख छोड़ दिया था, तो आराम से खेल रहे थे। तो कपड़े वगैरह तहा लिए। देखो ये मेरा इतना सा काजल बचा है, और मैंने ये नया भी मंगवाया है, तो वो मेरे मेकअप किट में रखा हुआ है। आंखें बहुत ज़्यादा ना रोई रोई सी हो रही है, क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, आज मैं बिल्कुल नहीं रोई हूँ। मैं काजल लगा लूँगी ना तो मेरी आंखें ऐसे ही लगेगी। मेरी आंखें कल तो बहुत ज़्यादा ना सूजी हुई थी, कि मेरा ना मन ही नहीं करा कि मैं ब्लॉग में एक टाइम के बाद सामने आऊँ। तो मैंने पूरा वॉइस ओवर में ब्लॉग निकाला है, और मेरे पास बहुत सारी कमेंट्स आए हैं, एंड बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि घर छोड़ के मत जाओ, क्योंकि मैं घर छोड़ के मायके में कुछ टाइम के लिए रहने जाने की बात कर रही थी। एंड इसलिए मुझे सब लोग कह रहे हैं कि मत जाओ, क्योंकि अपने घर में ही रहना चाहिए। एंड मैंने आपको पता है बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है मैंने, जितना शायद मैं खुद का सपोर्ट नहीं करती ना, मैंने इतना सपोर्ट किया है। एंड मैं हमेशा करती रहूँगी। मैंने हमेशा से एक बात कही है कि मुझे सिर्फ छोड़ के जाना एंड इस तरह का जो एटीट्यूड है ना, वो नहीं पसंद है, जिसके कारण मुझे घबराहट होती है। एंड आप लोग एक बात पे यकीन नहीं करेंगे, जो कि मुझे भी स्टिल अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे दादी को गए हुए कल मॉर्निंग, मतलब 12:30 बजे गई है मम्मी, राजा 11 बजे चले गए थे। मम्मी 12 बजे गई है। एंड जिया जो इतना ज़्यादा, आई थिंक नहीं, आई एम लाइक टू वेरी श्योर, बच्चे सब कुछ समझते हैं। जिया ने अभी रात तक, इतना टाइम हो गया तक, एक बार भी, जो लड़की सुबह उठते ही दोपहर में शाम में पूरे टाइम दादी दादी करती थी ना, उसने अभी तक दादी नहीं बोला कि उसे जाना है। मेरे को बिल्कुल भी ये चीज़ ना हज़म नहीं हो रही है कि डुग्गू तो नहीं बोलता था। हालांकि जिया को सुबह उठते ही दादी के पास जाना होता था, रात में दादी के पास जाना होता था, दोपहर में दादी के पास जाना होता था। कोई ऐसा टाइम नहीं होता था कि जब उसे मेरे पास रुकना होता था। उसे बस ये होता था कि दादी के पास जाना है, दादी के पास जाना है। एंड वो अभी रात तक, लाइक कल की गई रात तक, उसने एक बार दादी का नाम नहीं लिया। मैंने उससे पूछा जिया कि मेरे को एक बार लगा कि पता नहीं इसे क्या हुआ, मेरे पास दादी के पास जाएगी, तो उसने बोला नहीं, मतलब उसने मुझे 2-3 बार मना कर दिया। और उन लोगों ने उनको जाते हुए भी नहीं देखा है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा शूट किया था खिड़की से ही जब वो गए थे, और हम लोग ऐसे मिले भी नहीं हैं। और बच्चों ने शायद मुझे उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे, क्योंकि मैं 11 बजे से 4 बजे तक इधर उधर होके रो रही थी, उनने मुझे रोते हुए देखा है। मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी, रो रही थी, अपनी बहन से बात कर रही थी। तो मेरी मम्मी और मेरी बहन जो है ना, वो ऐसे इंसान है, एंड स्पेशली मेरी बहन को बहुत कंसर्न रहता है भाई का और बहन का, मतलब मेरा और मेरे भाई का। और वो ना एक ऐसी इंसान है जो सबकी बहुत केयर करती है। देखो लड़ लेगी, सब कर लेगी, बट वो एक ऐसी इंसान है कि मुझे, मैंने फ़ोन ऑफ कर दिया तो मुझे मैसेज कर रही थी, एंड मम्मी पापा आ रहे हैं, बोल रही मम्मी पापा आ रहे हैं। पापा का फ़ोन है मेरे,
अप्पा। हेलो। हाँ पापा। हाँ पापा। हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ पापा ठीक हूँ। हेलो। आपकी तबीयत खराब हुई ना मेरे कारण? फिर वो पहले से ही थी मेरी, पता है हम लोगों ने ना हम ध्यान न दिया। हाँ क्या पता कब से थी। हाँ जब मैं उस दिन पैर दिखाने गई जब भी 202 था मेरा बीपी। हाँ 202। 202। हाँ तो फिर फिर मैंने हाँ मेरी ना तेरी मशीन झूठी है। कल क्या हुआ, कल एक तो तेरी तेरी वजह से थोड़ी सी मेरे को, हाँ मैंने बोला ना मेरे कारण भी बीपी बढ़ा आपका। मेरी जिंदगी खराब कर दी, मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई ये करके। तो दीपा का 139 बीपी आ रहा था कल। आप लोग के बीपी कैसे बढ़े हुए थे? मम्मी से 1 घंटा बात करने के बाद मैं यहाँ पे पुलाव की तैयारी कर रही थी। तो मैंने सबसे पहले गोभी को पानी में डाला है एंड देन फिर मैं न्यूट्रे सोयाबीन जो आते हैं चंक्स उन्हें पानी में डालूंगी क्योंकि सोयाबीन की बड़ी भी पुलाव में अच्छी लगती है। तो पता नहीं मुझे मेरा क्या हुआ है, मैंने कल बहुत सारा खाना बनाया है और आज तो ऐसा लग रहा है कि मैंने पूरा भंडारे का खाना बना लिया। मैंने इतना सारा पुलाव बना दिया कि मुझे खुद ही होश नहीं कि मैंने क्या किया है ये। जब कढ़ाई छोटी पड़ गई ना तो मेरे को लगा शिवानी कर क्या रही है। ऐसा लग रहा किसी को पार्टी है बुला रही हूँ। कल ही मैंने इतना सब्जी वगैरह बना रही थी तो मेरा ना इसी ढंग से जो स्ट्रेस है वो हो जाता है। तो यहाँ पे गोभी, आलू, मटर, गाजर, सोयाबीन चंक, तो अभी सर्दी है ना तो सब्जियां बड़ी अच्छी अच्छी आती है। तो हर सीजन में सीजन के हिसाब की सब्जी ही आती है। तो यहाँ पे खड़े गरम मसाले थे, ये मोटा सा आई थिंक जायफल पता नहीं मैंने क्यों डलता है क्या मेरे को दिखा, मुझे अच्छा लग रहा था मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने ये क्या है यार, पता नहीं ये लंबे लंबे पत्ता क्या है, ये दालचीनी, ये सब डाल के प्याज डाला और उसके बाद फिर इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ये सब डालने के बाद मसाले। मेरा ना गला ना सामने बात कर पा रही हूँ ना वॉइस ओवर में बात कर पा रही हूँ, पता नहीं यार। जब आप किसी भी तरह के तनाव में होते हो तो आपका वेट बढ़ेगा, आपको मेरे को लगता है एसिडिटी होगी, आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी। स्ट्रेस कहते हैं ना चिंता चिता समान। एंड अपनी जब तक चिता नहीं उठी है ना तो उससे बीच बीच में आपको पता रहता है कि आपकी तबीयत जा रही है। मेरा वेट पुट ऑन हुआ, आई नो कि क्यों हुआ। तो अब मेरे को सब समझ में आता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, हेल्थ प्रॉब्लम से लेके सब चीजें, ये सब स्ट्रेस है। स्ट्रेस इंसान की जिंदगी खराब कर देता है, चेहरा खराब कर देता है एंड बहुत सारी चीजें होती हैं। देन फिर मैंने यहाँ पे इसको निचोड़ दिया था, उसके बाद इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इस बीच में हमारी जो सब्जियां हैं वो बन रही हैं। तो मम्मी से ना मेरी बात होती है 1-2 घंटे तो मैं काफी रिलीव हो जाती हूँ। अब ऐसा होता है कि मैं मम्मी से चीजें शेयर कर लेती हूँ बट मेरी मम्मी की ना तबीयत ऐसे सही नहीं रहती है। तो मुझे फिर डर भी लगता है कि यार उन्हें स्ट्रेस दे रही हूँ एंड ऑल दिस, क्योंकि 2 साल तक तो मैंने कुछ नहीं बताया था, उन्हें कुछ नहीं। जब मेरे भाई की शादी में भी गई थी ना तो मैं थोड़ा ज्यादा ना एंगर इशू आ गए थे, मैंने बहुत जल्दी रिएक्ट करती थी। तो मेरी मम्मी से बोलती थी देखो कोई दिक्कत है क्या, मार्च की बात है ये 2080, तब भी मैंने मम्मी को कुछ नहीं बोला। फिर जब मैं आई हूँ अगस्त में ऐसे सिनेरियोज बने कि मेरे को लगा कि अब मुझे फैमिली वालों को इंक्लूड करना ज़रूरी है, क्योंकि 2 साल तक तो मैंने संभालने की कोशिश करी है सब कुछ एंड बिना उसके कि उन लोगों को भनक तक नहीं लगी कि बात क्या है, बस उन्हें लगता था कि थोड़ा छोटा मोटा झगड़ा होगा, कुछ नहीं है। बट जब मेरे भी हाथ से बात निकल जाती थी और मैं इतना टूट जाती थी कि मुझे लगता था कि मैं शेयर कर लूँ, तो मैंने फिर शेयर किया। इवन में बीच बीच में भी चीज़ें हुई हैं पर मैंने मम्मी को कॉल नहीं किया। कल बहुत एक्स्ट्रा हो गया था क्योंकि मम्मी का जाना, इनका भी जाना एंड फिर इनका बहुत वो तो बहुत ज़्यादा ओवर हो गया था। तो मैंने मम्मी को सब बोल दिया क्योंकि मेरे से भी नहीं होता है। एट लास्ट मैं एक इंसान हूँ यार, बच्चों की जिम्मेदारियों के साथ बैठी रहती हूँ तो मुझे घबराहट हो जाती है। तो उनको मैंने पूरा 2 साल बाद बोला, पर ऐसा नहीं कि हमारा पहला ही हुआ होगा मैंने तब बोला। मेरी मम्मी को भी पता है कि मैंने बताया नहीं था, उन्हें उनका बीपी हाई चल रहा था, कल भी उनका बीपी हाई हो गया था।
तो अब मेरे को थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने बोला है कि 1-2 महीने देखो, अगर तब भी नहीं आता है समझ में देन हम लोग साथ में खड़े हैं। तो अब यहाँ पे मैंने पुलाव बना लिया था, क्योंकि मैं पता है कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं ले सकती हूँ, है ना। तो देखो यार अच्छे से बन गया, गुड कितना सारा बना मॉर्निंग दिया टू मैंने। एवरीवन। नहीं जी यार तो क्या हो रहा है, उसको क्या बोलते टॉफ़ी खानी है, तो टॉफ़ी निकाल के दी है मैंने। देखो तुम्हें मेरी जगह पे आके ही हल्ला करना आता है ना। हाय करो चलो सबको। हाय। चेहरे पे वापस पिंपल आ गया, और जब भी मुझे स्ट्रेस होता है तो मुझे ये स्ट्रेस पिंपल्स रहते हैं। पहले मेरे को समझ में नहीं आता था ये क्यों हो रहे हैं। आफ्टर साइकिल बिफोर साइकिल्स आते थे तो मुझे लगता था हाँ चलो ठीक है, बट अब जब भी मुझे बहुत ज़्यादा कुछ होता है तो मुझे पिंपल आ जाते हैं। तो यार मैं ना ब्लॉग एंड करने आई थी, क्योंकि अभी मेरी हाउस हेल्प काम कर रही है, वो काम करे। और मैं बस ये है कि हैप्पी न्यू ईयर। अगर मैंने कल ब्लॉग नहीं डाला तो सबको वेरी हैप्पी 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 न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, है ना। चलो मैं करूँगी भी आप वीडियो कर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो तक।